22 अप्रैल 2025 इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के एक पुरअमन सियाती मकाम बासरान वैली के पहलगाम में एक खौफजदा और दिल को दहला देने वाला टेरर अटैक हुआ। ये हमला आखिर किसने किया, इस हमले के फ़ौरन बाद क्या हुआ और ये वाक़या पाकिस्तान और इंडिया को जंग के दहाने पर कैसे ले आया, देखें पहलगाम अटैक से सीज़ फायर तक की मुकम्मल हकीकत इस वीडियो में। खौफ के इस आलम में भी इंसानियत ज़िंदा रही। मकामी नौजवान जो वहाँ पे घोड़ा चलाता था, सैयद आदिल हुसैन शाह ने एक हमलावर से बंदूक छीनने की कोशिश की और अपनी जान दे दी। दीगर मकामी अफराद ने ज़ख्मियों को पीठों पर उठाकर महफूज मकाम तक पहुँचाया। पहलगाम के इस मकाम पर या तो पैदल जाया जा सकता है या घोड़ों पर। इस दहशतगर्द हमले में 26 अफराद हलाक और 20 के करीब ज़ख्मी हुए। इस हमले में मरने वाले 2 फॉरेनर्स भी थे, जिसमें एक का ताल्लुक नेपाल और दूसरे का यूएई से था। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के शेडो ग्रुप TRF दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की। बाद में उन्होंने ये दावा वापस ले लिया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस हमले का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को रद्द करते हुए कहा कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तान इस हमले की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाने को तैयार है। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 70 से ज़्यादा राफेल तैयारे पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुल 9 मकामात पर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस हमले किए। इंडियन मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी गवर्नमेंट से पूछें कि जहाँ पे इतने टूरिस्ट थे वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। सिर्फ कश्मीर में 7 लाख से ज़्यादा फ़ौज होने के बावजूद ये टेररिस्ट आए कहाँ से, ये सवाल अगर किसी ने करने की कोशिश भी की, या तो उसको बात के बीच में ही काट दिया गया या उसको जेल में डाल दिया गया या उसके ऊपर FIR काटी गई। ये ऐसा सवाल है जो गोदी मीडिया के अलावा हर कोई कर रहा है। एक विक्टिम की सिस्टर ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के आगे रोते हुए कहा कि मेरे भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी इदारे होते तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन वहाँ 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। उसके बरक्स गोदी मीडिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हिंदू को मुस्लिम से लड़वाने का एजेंडा फॉलो करना शुरू कर दिया। ये चाहते हैं हर हिंदू के अंदर मुस्लिम्स के खिलाफ नफ़रत पैदा हो और डर बैठे, चाहे वो इंडिया के अंदर मुसलमान हो या पाकिस्तान में। ये चाहते हैं सबके खिलाफ डर और नफ़रत फैलाई जाए। यही वजह है जिस भी दौर में BJP गवर्नमेंट आई है, हिंदू हमेशा खतरे में रहा है और यही नैरेटिव इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे टेरर अटैक के मकामी लोगों के पूछे गए सवाल देखें। आर्मी है, अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेंगे। अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, अगर यहाँ पर इतना फौज है वो क्या करे, वो जख मारे। वहाँ पर 200 बंदे थे,
तब वहां पर क्यों नहीं आर्मी थी, क्यों नहीं थी, वो कहाँ गई? पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, ये सरकार का फेल्यूर नहीं है। ये प्लान करके मत करो। सरकार तो गई हुई है। चक्के चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहाँ से आए? जहाँ तक पहुंचे हैं तो वापस कहाँ गए? इस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके बावजूद इनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। 3 times security रहते हुए भी एक ऐसा लैब्स हुआ 4 years security labs है। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have we failed? इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजें हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौज है, वो कहाँ है? वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है कि वहाँ से कहाँ से टेररिस्ट कहाँ से आ गए? वहाँ कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। 2019 में जब आर्टिकल 370 को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हटाया गया तो हुकूमत का ये दावा था यहाँ मुकम्मल अमन कायम हो चुका है। दूसरे अल्फाज में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन ये पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में इंडियन टूरिस्ट एक टेरर अटैक में मारे गए हैं। इस हमले की मजम्मत ना सिर्फ आलमी सतह पर हुई बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के तरफ से भी भरपूर मजम्मत की गई, जबकि इंडिया ने इस हमले का पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और पाकिस्तान ने इसको रद्द करते हुए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तश्कील देने का मशवरा दिया। इस हमले के बाद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एहतजाज शुरू हो गए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी लोगों ने इस हमले को एक अलमिया और पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया। इंडिया ने पहलगाम हमले के बाद 60 साल पुराना सिंध-तास मुआहदा भी मुअत्तल करने का फ़ैसला किया और वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया और सार्क मुआहदे के तहत दिए जाने वाले वीज़े भी बंद कर दिए और जो शहरी इंडिया के अंदर थे उनको भी 3 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। कहा कि आप इलीगल है यहाँ पे, आपका टाइम पीरियड नहीं है तो अब यहाँ से जाएं। अभी मुझे ये बैठा हुआ है 14 दिन का ये मुझे ऑपरेशन से हुआ है, बड़े ऑपरेशन से, C सेक्शन से। तो अभी मुझे ट्रैवल भी अलाउ नहीं है। रात को मेरे स्टेशंस ओपन हुए हैं तो आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो इन लोगों ने मुझे कोई टाइम नहीं दिया यार कि ये मैं वॉशरूम स्लीपर में आई हुई हूँ, यहाँ पे मैंने जूता तक चेंज नहीं कर सकी। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी को भी अमले में कमी करने का हुक्म दिया गया। 2016 का उड़ी वाक़या हो या 2019 का पुलवामा हमला, 2023 और 2024 इंडिया ने पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे पर नज़रसानी और तब्दीली की दरख्वास्त दी। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और ये पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है, इसकी थोड़ी तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ। इंडस वाटर ट्रीटी सिंध-तास मुआहदा 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आलमी बैंक की ज़ेर निगरानी में तय पाया, जिसके तहत दरियाओं का पानी दोनों मुल्कों के बीच मखसूस तरीके से तकसीम होना था। मशरक़ी दरिया प्यास, रावी और सतलज इंडिया के हिस्से में आए और मगरबी दरिया इंडस, चिनाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आए, मगर उन पर भी कुछ हद तक इंडिया को इख्तियार हासिल है। इंडिया ने ये ऐलान किया कि अब वो इस मुआहदे पर अमल नहीं करेगा और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पहले ही पाकिस्तान पानी की कमी का सामना कर रहा है और अंदरूनी मुल्क पानी की कमी पर इख्तिलाफ हैं, ख़ास करके सूबा सिंध में जहाँ पे इंडस रिवर पे 7 नए कैनाल बनाए जा रहे हैं। अब चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसके बाद सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग तश्कील दी और उससे पहले तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ मीटिंग की और फ़ौज को मुकम्मल ऑपरेशन की आज़ादी दी। दूसरे तरफ पाकिस्तान ने यह खदशा ज़ाहिर किया कि इंडिया
पहलगाम अटैक को जवाब बनाकर कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है। जैसा कि इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने इस हमले की भरपूर मजम्मत की। इस बढ़ती कशीदगी में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये कशीदगी कोई नई बात नहीं है और दोनों ममालिक आपस में बैठ के मसला हल कर लेंगे, जबकि चीन, फ्रांस, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब ने तनाव कम करने की कोशिशों पर जोर दिया। 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। DGISPR के मुताबिक इंडिया ने अपने एयर स्पेस से बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, शकरगढ़, अहमदपुर शर्किया और सियालकोट पर एयर टू स्पेस मिसाइल लॉन्च किए और इससे नुकसान भी हुआ। और इस हमले को इंडिया ने भी कंफर्म किया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। और इंडिया का क्लेम था कि उसने 8 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया और दहशतगर्द अड्डों को तबाह किया। DGISPR के मुताबिक इंडिया ने ये हमले मसाजिद पर किए, जिससे 26 अफराद शहीद और 46 ज़ख्मी हुए और टोटल 8 लोकेशंस पर 24 हमले किए। DGISPR ने यह दावा भी किया कि उस हमले में डिफेंड करते हुए पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जंगी तैयारों को मार गिराया, जिसमें 3 फ्रेंच मेड राफेल तैयारे भी मौजूद थे। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एक जेट तैयारा पुलवामा में गिरकर तबाह हुआ। इंडिया ने इस हमले में 70 से ज़्यादा जंगी तैयार इस्तेमाल किए, जबकि पाकिस्तान ने 46 जंगी तैयार इस्तेमाल करते हुए इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। DGISPR के मुताबिक जिन जगहों को निशाना बनाया गया, ये वही जगह थी जो एक दिन पहले इंटरनेशनल और लोकल मीडिया को विज़िट कराई गई और उसमें मीडिया को दिखाया गया कि जो बिला जवाज़ इल्ज़ाम इंडिया पाकिस्तान पर लगाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिराए जाने वाले 5 तैयारों में 3 फ्रेंच मेड राफेल तैयारे, एक MiG-29 और एक SU तैयारा शामिल था और एक हेरोन UAV ड्रोन भी शामिल था। ये सब इंडिया के 5 लोकेशंस पर गिराए गए, जिनमें भटिंडा, जम्मू, अखनूर, अवंतीपुर और श्रीनगर शामिल थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडिया ने न सिर्फ फ़िज़ा में बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए हमले किए, जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा भी किया। DGISPR का कहना था कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में हमला किया, उस वक्त 57 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशनल थी। इस ब्रीफिंग के आखिर में DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्स टू दिस एग्रेशन एट टाइम, प्लेस एंड मीन्स ऑफ आवर ओन चॉइस। दूसरी जानिब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ये कहना था कि ये हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों पर किया गया, जो कि पहलगाम अटैक की जवाबी कार्रवाई में किया गया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया और टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी का कहना था कि हमला रात के वक्त इसलिए किया गया ताकि सिविलियन को कोई नुकसान न पहुंचे। 8 मई को इंडिया ने पाकिस्तान पर इसराइली मेड हेरोप ड्रोन से हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के तरफ से 12 हेरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज़ किया गया और एक ड्रोन लाहौर मिलिट्री कैंप तक पहुंचा, जिससे 4 फौजी ज़ख्मी भी हुए और सिंध मियानों में एक शहरी ज़ख्मी और एक शहीद हुआ। दूसरी जानिब इंडिया से विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने ब्रीफिंग करते हुए कहा, हमारी फोर्सेस ने 7 मई को किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, जबकि पाकिस्तान ने
8 मई को सिविलियन और आर्म्ड फोर्सेस के कई मकामात पर मिसाइलों से हमले किए, जिसको इंडियन आर्मी ने नाकाम बनाया। और मज़ीद ये कहा कि हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के हमले का भरपूर जवाब, और मज़ीद कहा कि कोई मिलिट्री टारगेट हिट नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया गया। मज़ीद उनके मिनिस्टर विक्रम मिस्री ने खुद कहा कि पाकिस्तान का दावा है कि एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, और ख़ुद उन्होंने इस बात को घुमाते हुए कहा कि पाकिस्तान का इन सब में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप सही हैं और आप इन सब का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं, जब पाकिस्तान खुद आपको इन्वेस्टिगेशन का कह रहा है, तो आप इससे भाग क्यों रहे हैं? पाकिस्तान में 9 मई को DGSPR ने एयरफोर्स और नेवी अफसरान के साथ इंटरनेशनल मीडिया से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पहलगाम अटैक के 10 मिनट बाद FIR दर्ज की गई, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और लवाहिकीन की वीडियो भी आपने देखी, उनका कहना था कि 1.5 घंटे तक कोई भी फोर्सेस वहाँ नहीं पहुँची। तो फिर लोकल पुलिस ने 10 मिनट में इन्वेस्टिगेशन करके ये कैसे साबित कर लिया कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे? न सिर्फ FIR बल्कि गोदी मीडिया ने भी 10 मिनट बाद ये हेडलाइंस चलाना स्टार्ट की कि ये टेरर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने आवाम के किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर और इस अटैक का कोई भी एविडेंस दिखाए बगैर पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। सिर्फ यही नहीं, सन 2000 में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल KS गिल रिटायर्ड ने कहा कि हिंदू मिलिटेंट्स ने 38 सिख्स को मारा और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। देखें, कैप्टन तक ਤੇ ਵਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਉਣਾ, ਰਫੜਾ ਟੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। CID ਪੂਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੌਧ, ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ one night they came, वो आਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ के लिए ਨਿਕਲਾਓ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਆਓ, ਮੇਲ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਲਾਈਨ ਅਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਣ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ? We gave the full report. We said army was involved. Clinton kicked up a row. Due to me, a lot of lives have been lost. I want to know exactly what happened. इस वीडियो में, और याद रहे ये वही BJP गवर्नमेंट थी जिसने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था। DGSPR ने मज़ीद कहा कि अगर इंडिया के पास कोई एविडेंस है तो उसको सामने ले आए और किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करवाए। DGSPR ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म हो रहा है वो इंडिया का, ना सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया टेररिज्म फैला रहा है बल्कि US और कनाडा में भी। ये वीडियोस देखें। Security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. This is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government. If the BJP administration is actively plotting to kill political opponents in the US and Canada, just imagine what's happening in India itself.
ایک انڈین انفلوئنسر نے سوال کرتے ہوئے کہا یہ سارے واقعات صرف بی جے پی گورنمنٹ میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ویڈیو دیکھیں۔ دیش میں اب تک کے سارے بڑے آتنکی حملے بھاجپا کی سرکار میں ہوئے ہیں اور بھاجپا کی سرکار آتے ہی دیش اور دیش واسی سبھی خطرے میں آ جاتے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد سے ہی سرکاری کویوں نے پاکستان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اور ویر رس کی کویتائیں پڑھنا 6 سے 8 مئی کے حملوں میں ٹوٹل 33 افراد شہید ہوئے اور 64 زخمی ہوئے۔ ان حملوں میں صرف مسجدوں اور سیولینز کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ انڈیا نے نیلم جہلم پروجیکٹ کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ جنیوا کنونشن میں یہ لا کلیئرلی پاس کیا گیا تھا کہ کسی بھی واٹر فیسلٹی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ انڈیا نے نہ صرف ڈرونز بلکہ 4 میزائل حملے بھی کیے، جن میں 3 انڈین ٹیریٹری اور 1 پاکستان کی حدود میں داخل ہوا، جس کو نیوٹرلائز کیا گیا۔ دوسری جانب گودی میڈیا کی جانب سے پھیلائی جانے والی غلط نیوز بھی دیکھیں۔ Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. So this confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. نہ صرف گودی میڈیا بلکہ انڈین فارن منسٹر کی طرف سے بھی بولا گیا۔ اب ذرا یہ 8 مئی کو کیے گئے جھوٹے ٹویٹس دیکھیں۔ انڈین ملٹری کے اعلیٰ افسران نے دوسری جانب الزام لگایا کہ پاکستان نے 36 لوکیشنز پر 300 سے 400 ترکی میں ڈرون سے حملہ کیا اور کشمیر میں بھی مختلف مقامات پر گولہ باری کی، پر ان کے اعلیٰ افسران کی طرف سے کوئی ویڈیو ایویڈنس نہیں دکھایا گیا۔ انڈین حکام نے یہ بھی الزام لگایا کہ پونچھ میں پاکستان کی جانب سے گردوارے پر حملہ کیا گیا، بٹ اگین اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں پیش کیا گیا۔ 9 اور 10 مئی کی رات کو انڈیا کی طرف سے پاکستان پر میزائل حملے کیے گئے، جس میں سے کچھ کو تو نیوٹرلائز کیا گیا، پر 3 پاکستان کے ایئر بیسز پر ہٹ ہوئے۔ زیادہ تر کو نیوٹرلائز کیا گیا، ان میں سے 3 پاکستان ایئر بیسز پر ہٹ ہوئے۔ 10 مئی کو پاکستان نے انڈیا پر مختلف اشکال میں حملے کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوڈے آن 10th May at جن میں لانگ رینج F1 F2 فتح سیریز میزائلز، جن میں F1 F2 فتح سیریز لانگ رینج میزائلز، پریسیژن میونیشنز آف پاکستان ایئر فورس، highly capable long range loitering killer munitions, precision long range artillery facilities، جن سے پاکستان نے 26 ملٹری ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا، جن کو پاکستان کے خلاف حملے میں استعمال کیا گیا۔ اور DGISPR کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جو پاکستان میں ٹیررزم کو فروغ دیتی تھی، ان کو تباہ کیا گیا۔ بیاس اور نگروٹا میں براموس میزائل کے ذخائر اور S-400 بیٹری سسٹم کو پاکستان ایئر فورس نے بھج اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں بھی کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جہاں سے مسلسل بلا اشتعال فائرنگ کی جاتی تھی۔ پاکستانی افواج نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستانی ڈرون نہ صرف انڈیا کے کیپٹل دہلی تک پرواز کرتے رہے بلکہ کشمیر سے لے کے گجرات تک۔ پاکستانی افواج نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے ڈرون نہ صرف انڈیا کے کیپٹل دہلی تک بھیجے بلکہ کشمیر سے گجرات تک پاکستان کے ڈرون پرواز کرتے رہے۔ اور ان سب دعووں کی تصدیق
इंडियन आला अफसरान और अफवाज ने भी की। 11 मई को DGISPR ने इंटरनेशनल मीडिया से ब्रीफिंग देते हुए कहा, ग्यारह मई को ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कहा, इंडिया के बहेमाना कत्ल और हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई को इंडिया पे अटैक किया, जिसके फौरन बाद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आ जाता है और उस पे वो ये इजहार करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से बातचीत के बाद दोनों ममालिक सीज़ फायर पर रजामंद हैं और कश्मीर के मसले पर भी बात की जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि कश्मीर के मसले पर भी बात की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।